हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोसिस्टम में फास्फोरस साइकिल के बारे में। फास्फोरस साइकिल में चलिए देखते हैं। जो फास्फोरस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फास्फोरस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, फास्फोरस में। और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी क्या होता है, फास्फोरस होता है। याद रखिएगा, डीएनए जो होता है, डीएनए में इसी फास्फेट की वजह से, डीएनए में इसी फास्फेट की वजह से डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखिएगा। और जो हमारा जो होता है एनर्जी एल्डिंग जो होती है एटीपी जो होता है, इसमें भी क्या होता है, फास्फोरस होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है फास्फोरस, न्यूक्लिक एसिड में भी और एटीपी में भी। और चलिए, अगर कोई सेल बन रहा है, सेल, ये वाला सेल है ना, सेल SHELL सेल, जो कवच वाला सेल होता है उसमें भी पाया जाता है फास्फोरस। जो हमारी बोन होती है उसमें भी फास्फोरस होता है, और जो हमारी टीथ होती हैं उसमें भी फास्फोरस होता है। बोन्स, टीथ और सेल, इन तीनों में क्या होता है, ये अगर बनेगा तो फास्फोरस इसमें रहेगा। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं। जो फास्फोरस होता है उसका नेचुरल जो होता है, फास्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर जो होता है वो क्या होता है, रॉक होता है। जो फास्फोरस है उसका नेचुरल रिजर्वायर क्या होता है, रॉक होता है। चलिए, इसका नेचुरल जो होता है रिजर्वायर जो होता है रॉक होता है, तो वो ह्यूमंस की जो बॉडी में कैसे आता है इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर जो होती है कोई चट्टान है, ठीक है, फास्फोरस जो होती है वो सेडिमेंट वाले एरिया में पाई जाती है। अगर ये चट्टान है, ठीक है, इसमें हो गई वेदरिंग, चट्टान है, चट्टान में हुई वेदरिंग, तो इसका जो होता है वेदरिंग के दौरान इस बन गया क्या, सॉइल में आ गया। चट्टान जो होती है टूट गई किसमें, मिट्टी में। अब जो होती है ये सॉइल में आया। अब जो सॉइल से है फास्फोरस जो है कहां चला गया, प्लांट में। सॉइल से फास्फोरस कहां गया, प्लांट में गया, और प्लांट फोटोसिंथेसिस किया। इसका जो फूड मटेरियल कौन खाए, हम लोग, एनिमल खाएं, ठीक है। रॉक है, चट्टान है, इसकी वेदरिंग हुई, ठीक है। वहां पे जो होते हैं फास्फोरस कहां पे आ गए, सॉइल में आ गए। अब फास्फोरस यहाँ पे सॉइल में आ गए तो सॉइल से जो होते कहां चले जाएंगे, प्लांट में जाएंगे, और प्लांट से कहां जाएंगे, एनिमल्स में आ जाएंगे, हम लोगों में आएंगे। और हम लोगों में से कहां जाएंगे, डीकंपोजर में जाएंगे। डीकंपोजर, ये याद रखिएगा। रॉक है, रॉक की हुई वेदरिंग, वेदरिंग के दौरान जो होते फास्फोरस कहां पे आ गए, सॉइल में आ गए, और सॉइल से कहां गए, प्लांट में गए, और प्लांट से कहां गए, एनिमल्स में गए। एनिमल्स क्या करेगा, अब जो होता है एनिमल को डिकम्पोज करने वाला, उसकी डेथ हो जाएगी तो क्या हो गया, डिकम्पोजर। एक जो होता है डिकम्पोज करने वाली बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। डिकम्पोज करने वाली बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। फॉस्फेट को सॉल्यूबल करने वाली बैक्टीरिया क्या कहलाती है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये याद रखिएगा। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करती है, डिकम्पोज करती है क्या, सल्फर को या फास्फोरस को, नॉट सल्फर। आगे देखिएगा कि अब एनसीईआरटी में पूछा है कि सल्फर और फास्फोरस में क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं। सल्फर में अभी कार्बन पढ़ाए थे, कार्बन में और फास्फोरस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो कार्बन होता है, और नीचे वहां पे जवाब भी दिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मेनली दो डिफरेंसेस है, किसमें, कार्बन में और फास्फोरस में। एक चीज याद रखिएगा, जो कार्बन होता है, ये कार्बन जो है, अगर जो होती है बारिश हुआ, अगर बारिश हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन है और फास्फोरस कहां पे है, रॉक में है, सेडिमेंट में है,
तो अगर बारिश होगी, अगर जो होती है बारिश होगी तो बारिश के साथ साथ, बारिश के साथ साथ लैंड पे, लैंड बोल दीजिए या फिर सॉइल पे आएंगे कौन? कार्बन। जब बारिश होगी बारिश के साथ साथ कौन आएगा? सॉइल में आएगा कौन? कार्बन, नॉट फास्फोरस। क्यों? कि फास्फोरस जो होता है वो एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, वो सेडिमेंट में पाया जाता है। ये पहला डिफरेंस है कार्बन और फास्फोरस में। अब दूसरा डिफरेंस देखिएगा कि जो फास्फोरस जो होता है एटमॉस्फेयर में, फास्फोरस जो होता है वो एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जो फास्फोरस है इसका एक्सचेंज नहीं होता है, इसका एक्सचेंज नहीं होता है, फास्फोरस का एक्सचेंज नॉट अकर। ये दोनों मेजर डिफरेंसेस याद रखिएगा। पहला कि अगर रेन हो रही है तो रेन के साथ आएगा कौन? कार्बन, नॉट फास्फोरस। अब जो होता है एक्सचेंज किसका होगा? कार्बन का होगा, ना कि फास्फोरस का होगा। ये दोनों याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि फास्फोरस को में जो होती है सॉल्युबल करने वाली, को डाइजेस्ट करने वाली बैक्टीरिया का क्या नाम है? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। जो फास्फोरस है, फास्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर कौन है? रॉक। जब रॉक की वेदरिंग होती है तो क्या होता है? फास्फोरस जो होता है वो कहाँ आता है? सॉइल में आता है। सॉइल से कहाँ जाता है? प्लांट्स में। प्लांट से कहाँ जाता है? एनिमल्स में। और एनिमल्स से कहाँ जाता है? डिकम्पोजर में। ठीक है, डिकम्पोज को करने वाली बैक्टीरिया फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। और ये भी याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसका? फास्फोरस का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट लगा हुआ है ना, तो ये फास्फोरस कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है। और जो होता है उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट लिया रहेगा? अगर सेल बन रही है, सेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ये सेल, सेल में जो होता है इसमें भी फास्फोरस होता है। और जो होते हैं हमारी जो बोन्स होती हैं, कैल्शियम फास्फोरस होता है ना, कैल्शियम फास्फोरस हमारी बोन्स में भी पाई जाती है। और जो हमारी टीथ होती है उसमें भी पाया जाता है क्या? फास्फोरस। ये याद रखिएगा। ये था आपका फास्फोरस। या डिफरेंसेस याद रखिएगा कि डिफरेंसेस क्या क्या है। फास्फोरस, कार्बन, फास्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल आप लोग को दोनों हम पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फास्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा फास्फोरस के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।